नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आप सब लोग अगर बीपीएससी मेंस इस बार देने वाले हैं या फिर कुछ नंबर से आपका अगर छूटा है और अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपके पास समय की कमी है तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हां दोस्तों, बीपीएससी यानी कि बीपीएससी की जो हमारी परीक्षा है, मेंस परीक्षा जिसको बीपीएससी बोल रहा है कि वो अप्रैल मिलेगा, तो मोटा मोटी मैं 50 दिन मान के चलता हूं, छुट्टियों हटा करके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 50 दिन 50 टॉपिक को कवर अप, मतलब 50 दिन 50 टॉपिक को आपको बताएंगे। और ये 50 दिन 50 टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से कम 20-25 टॉपिक मैं कवर अप करा दूं जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो उसी 50 दिन 50 टॉपिक के इसको मैं आपको समझ बताता हूं। अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिए और ये 50 दिन 50 टॉपिक को मैं लिखाऊंगा, इसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इस अगर 50 टॉपिक को आपने अगर कर लिया, अगर मेंस के बारे में आपको कुछ भी ज्यादा आइडिया नहीं है, तो इस 50 दिन में 50 टॉपिक को आपने रोज एक टॉपिक के हिसाब से कर लिया तो आपका मेंस पक्का क्लियर है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। देख लीजिए, वो कहते हैं ना, दिस इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन बट इट इज द मोस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है कि 50 दिन 50 टॉपिक, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है तो हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है। तो आइए जरा 50 दिन 50 टॉपिक के हमारे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला टॉपिक है मौर्य आर्ट यानी कि मौर्य कला। इस टॉपिक को करना है। बीपीएससी कंटिन्यूअसली अपने मेंस में इस टॉपिक से आपके हर साल लगभग क्वेश्चन पूछ लेता है। पाल कला, पटना कलम, पाल कला, पटना कलम, इस तीन टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आएगा। लिख के ले लीजिए, आपके एग्जाम में 100% इस तीन टॉपिक में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस तीन टॉपिक को आपको करके ही जाना है। चौथा टॉपिक जो आपको करना है, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह से एक क्वेश्चन आना ही है। संथाल विद्रोह जो कि एक बहुत ही संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ, मुंडा विद्रोह जिसको बिरसा मुंडा लीड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बिहार सेगमेंट और ट्राइबल जो रिवॉल्ट्स हैं उस सेगमेंट्स के लिए। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको करना है। साथ ही साथ किसान विद्रोह जो हमारा छठा टॉपिक है। किसान विद्रोह भी दो प्रकार के हुए, 19वीं सदी के किसान विद्रोह और 20वीं सदी के किसान विद्रोह। 19वीं सदी के किसान विद्रोह जो कि थोड़े अनऑर्गेनाइज्ड थे, जिनका मोटिव जो था आगे नहीं था, एक रीजनल लेवल पे थे। और 20वीं सदी के खासकर स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती से रिलेटेड आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करते हुए जाना है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ बिहार, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों द्वारा औद्योगिक और साथ ही साथ कृषि जो उनकी पॉलिसीज थी, कृषि जो उनकी जिस तरीके से वो लेकर के आ रहे थे, उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा था इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड इन टर्म्स ऑफ बिहार, वह आपको जरूर इसमें पढ़ करके जाना है। 8वें दिन आप पढ़ेंगे 1857 का रिवॉल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा, पीर अली, वीर कुंवर सिंह और ऐसे हेतम सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम है, अमरातु से अमरनाथ सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम है जिन नामों को आपको कवर अप करना है। 1857 रिवॉल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813-83 और भारत सरकार अधिनियम 1909, 19 और 35। इन तीन टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका 100% आना है, लिख के ले लीजिए। साथ ही साथ बंगाल विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट, ये टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट मिला जुला क्वेश्चन क्योंकि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस टॉपिक को भी आपको कर करके ही जाना है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन आने के आसार बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीपीएससी लगभग हर साल यहां से क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, गांधी जी को एज ए लीडर के रूप में, एज ए गांधीयन हम कह सकते हैं, एज की शुरुआत होती है, गांधीयन युग की शुरुआत होती है। रॉलेक्स सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, जालियांवाला बाग, इसको एक बार बस गो थ्रू कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन नहीं आया बट फिर भी आ सकता है। असहयोग आंदोलन और बिहार में क्या कॉन्टेक्स्ट था, किस प्रकार से बिहार में हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से विद्यालय बनते हैं, रीजनल विद्यालय बनते हैं, ठीक है, किस प्रकार से हम देखते हैं कि मदरलैंड मैगजीन मजरू स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। कौमी दल की स्थापना होती है बिहार में, कौमी दल क्या, इस सब पहलुओं को, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, इस टॉपिक में मैं वीडियो आपको पहला वीडियो इसी टॉपिक पे दे दूंगा, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूरे अच्छे तरीके से, क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉन्टेंट तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो बिहार वाला कॉन्टेंट है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार,
ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें से 50 में से 20-25 टॉपिक को बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप सबके समक्ष आपको बता दूं। साथ ही साथ आजाद दस्ता, सियाराम दल, ध्रुव दल, ये सब क्या है, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर कहते हैं कि स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन यानी कि तकनीकी शिक्षा और साथ ही साथ जो आधुनिक शिक्षा का बिहार में प्रचार प्रसार, इसको देखना है। इसके बाद हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि चक्रवाती उष्णकटिबंधीय चक्रवात, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया यानी कि बिहार और भारत की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक उनका डिवीजन क्या है, बिहार में जैसे पहाड़ भी है, पठार भी है, एक सीरीज भी हम आपको दिए होंगे बिहार और मैप का, कल हम फिजियोग्राफी ऑफ बिहार उसमें बताए थे। इसके अलावा हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी, इनमें क्या अंतर है, क्या इनका कॉन्टेक्स्ट होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार यानी कि हम कह सकते हैं कि बिहार में आपदा प्रबंधन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा मॉनसून इन इंडिया यानी कि भारत में मॉनसून का आगमन और इसके अलावा एलिनो लानिनो का प्रभाव। सॉइल एंड मिनरल्स इन बिहार इंडिया यानी कि हम कह सकते हैं कि बिहार और भारत में मिट्टी और साथ ही साथ खनिज का क्या इंपॉर्टेंस है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। एग्रीकल्चर एंड स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैविक यानी कि जो आपका ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती के कॉन्टेक्स्ट में बिहार में बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कही जा रही है। इसके अलावा विटैलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन मॉर्की यानी कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और साथ ही साथ जो संविधानिक जो मोरालिटी होती है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी हम लोग देखेंगे। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, इसको आपको एक दिन में कर लेना है। फिर फंडामेंटल राइट और स्पेशली आपको फोकस रहना है आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21 के लिए, तो इसको भी ध्यान रखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको कर लेना है। संसद और विधानसभा, इस टॉपिक को भी कर लेना है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% बनना है। 42nd और 44 संवैधानिक संशोधन को कर लेना है। साथ ही साथ पंचायती राज, यहां से भी क्वेश्चन बनने का बहुत आसार है। इलेक्शन ईयर रहा है तो इलेक्शन प्रोसेस एंड कमीशन, यहां से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। निर्वाचन आयोग और कैसे इलेक्शन हुए और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस प्रोग्राम, भारत के जो स्पेस प्रोग्राम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इसरो, इससे रिलेटेड आपको बताना है। एटॉमिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि आजकल बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी की चर्चा हो रही है, एटॉमिक एनर्जी की चर्चा हो रही है, तो इस पे भी देखना है। बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक बहुत फेवरेट रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको भी देख लेना है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पॉल्यूशन एंड बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को कैसे बचाएं, प्रदूषण जो हो रहा है उससे कैसे निकला जाए, क्लाइमेट चेंज, इन सारे टॉपिक जो आजकल जनरल सिनारियो में, उसको देख लेना है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनरेगा कैसे इंपॉर्टेंस करता है, इसको देख लेना है। 7 निश्चय योजना नीतीश सरकार का है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में 100% इसको देख लेना है। फॉरेन ट्रेड्स यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि भाई विदेशी व्यापार, इसको देख लेना है। एंटरप्रेन्योरशिप आजकल काफी ज्यादा मतलब ट्रेंड में है, उद्यमिता, इसको भी देखते हुए जाना है कि क्या होता है और बिहार सरकार क्या कर रहा है, पटना में कैसे हब बन रहा है इसका और पटना में किस प्रकार से एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सेगमेंट्स बनाया जा रहा है। इसके अलावा वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है करंट में, जैसे कि कॉप हो गया, ब्रिक्स का सम्मेलन हो गया, एससीओ का सम्मेलन हो गया, इस सबको देखते हुए जाना है। वक्फ अमेंडमेंट बिल बहुत न्यूज में रहा है, इसको देख लीजिएगा। बिहार बिजनेस एंड करंट, जो बिहार न्यूज में रहे, आपको मिर्च मसाला अपने क्वेश्चन में और अच्छे कंटेंट डालने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एवरीडे एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है डीआई, और इसके अलावा जो डीआई है यानी कि बीपीएससी का जीएस 1 का सेक्शन 3 जो है डीआई, उसके लिए आपको हर रोज एक क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करते हुए ही जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं एवरीडे न्यूज़पेपर, हर रोज आप आज से अखबार पढ़ना शुरू कीजिए एंड इट विल श्योरली हेल्प यू टू कंकर एंड टू हेल्प दिस एग्जाम। इस एग्जाम में आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, इस चीज को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। इसके अलावा ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो दिस इज द थिंग, यहाँ पे आप इसका स्कैन कीजिए अपने फोन से स्कैन करके इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाती है, हमारे तमाम तरह की क्लास की। इसके अलावा मॉर्निंग 10 बजे रेगुलर बेस्ड पे मैं लेता हूं क्लास बिहार स्पेशल का, तो आप सब लोग जरूर आइएगा। 2 सीरीज आप लोग के लिए, बिहार ऑन मैप और साथ ही साथ एक मेंस का हम सोचे इसको चलाने का है, तो ये भी चला रहे हैं, और साथ ही साथ जिला दर्शन भी चल रहा है, तो इसको भी आप लोग आ सकते हैं। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर बीपीएससी के हमारे उन्नति बैच से जुड़ना चाहता हो तो वह उत्कर्ष वह जो है स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाकर के क्या करेगा, तो स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाइएगा, और स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाने के बाद आप सब लोग अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। वहां पे कोड की जगह कुंभ कोड का इस्तेमाल कीजिएगा और 4499 रुपए में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपने इसको एंजॉय किया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आगे आपको किस पे वीडियो चाहिए। सो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।